प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आरपी स्टडी के परिवार के अंतर्गत। अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी की तैयारी तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार और खास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि राजस्थान के बिल्कुल नए क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें बात करेंगे बीएसटीसी एग्जाम से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण अति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीधे के सीधे आपको एग्जाम में आपको देखने वाले। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और तो और जो है लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि 50 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रखा है, बताइए इसमें क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपका कि नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बताइए नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, टोंक, जयपुर और बीकानेर, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, देखिए क्या ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर हमें मिल रहा है। सही ऑप्शन आपका रहेगा कौन सा? टोंक का प्रसिद्ध है नमदा उद्योग। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्तियां जो है वो किसके द्वारा कही गई है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? फटाफट कमेंट करो देखिए जल्दी से। बिल्कुल, लोकगीत के बारे में इतनी प्यारी सी ये पंक्ति कही गई है, ये कही गई है आपके किसके? महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? बताइए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा दो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर 100% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी जो है वो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी बनास, काली सिंध, चंबल या फिर बनास नदी, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट? फटाफट जल्दी से कमेंट करो देखिए। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पश्चिमी बनास यहाँ पर सभी का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो नदी है वो आपके सिरोही जिले के पिंडवाड़ा गांव जो है ना, उसके पास में से ही जो है उसी की समुद्र तल से लगभग 372 मीटर की ऊंचाई से जो है ये नदी आपके वहां से निकलती है। कहां से? याद रखना, सिरोही जिले के पास में से पिंडवाड़ा जो गांव है वहां से। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ देखिए कौन सा स्थान, कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट सुमेलित नहीं है। एक तरफ संप्रदाय दे रखा, दूसरी तरफ संत दे रखे, दोनों को आपस में मैच करना। देखो निरंजनी संप्रदाय जो है इसके संत कौन है? रैदास जी, बिल्कुल सही होगा, रैदास जी कह सकते हो, या फिर आप इनको जो है रैदास जी भी कहा सकते हो। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके दोनों ही नाम करेक्ट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, फिर लिखा हुआ है गुदड़ संप्रदाय जो है आपके नवलदास जी है क्या? नहीं है, यही ऑप्शन जो है आपके सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, फिर लिखा हुआ अलखिया संप्रदाय जो है लालगिरी जी महाराज, बिल्कुल सही होगा। निष्कलंक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हो जाएगी? आपके मावजी, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो गलत ऑप्शन कह रहा है आपकी गुदड़ संप्रदाय के नवल जी नहीं है यहाँ पर। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो याद रखना, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते रहो, कौन सा? संत दास जी। कौन है? संत दास जी जो है वो है आपके गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, बिल्कुल। और इसकी प्रधान पीठ कहां पर है ये भी याद रखना, गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? ठीक है, प्रधान पीठ कहां पर है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके कहां पर? भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ की कावड़ कला से किस कलाकार का नाम जुड़ा हुआ है? बक्साराम, श्रीलाल जोशी, मांगीलाल मिस्त्री और साहिब राम, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। चित्तौड़ की कावड़ कला से संबंधित, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मांगीलाल मिश्र यहाँ पर सभी का ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का अपना बिल्कुल सभी का करेक्ट रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे। राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ देखिए, राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री और राज्यपाल, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? बिल्कुल, फटाफट आंसर करते रहो सभी, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, कमेंट बॉक्स में कंजूसी नहीं करनी है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, कौन सा? मुख्यमंत्री, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लोवड़ी क्या है? बताओ देखिए, लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और एक परिधान, कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट यहाँ पर? तो लोवड़ी जो है वो एक प्रकार का लोकगीत होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल साथियों अपना करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है, ये मुख्य रूप से बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत जो है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध, कौन सा? बिल्कुल, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये जो गीत है कब या कहाँ गाए जाते हैं? याद रखना, विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह समारोह जो होता है बिल्कुल उसके अंतर्गत जो है ये गाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन सी है? लूणी, बनास, चंबल या फिर कांतरी, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये चंबल लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है कांतरी, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? बताओ देखिए फटाफट।
जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन मिल रहा है सभी का। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन सी हो जाएगी? सभी का ऑप्शन यहाँ पर ए मिल रहा है, लूनी नदी। बिल्कुल सी है, बात इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं लूनी नदी के बारे में, ठीक है? बिल्कुल जी, लूनी नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इसका उपनाम क्या है, तो मारवाड़ की गंगा इसको कहा जाता है। इसकी लंबाई अगर बात करें हम टोटल तो कितनी है, तो 495 किलोमीटर रहेगी, ठीक है? राजस्थान के अंतर्गत जो है 330 से लेकर 350 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान के अंतर्गत होती है लूनी नदी की, ठीक है? लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो नाग पहाड़ से होता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर लूनी नदी का उद्गम स्थल बताया गया है, नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम स्थल होता है, ठीक है? फिर बात करें इसके और उपनाम की, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी के बारे में क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगभग चांस है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन लूनी नदी के बारे में ही आता है, ठीक है? तो इसको बिल्कुल हम जो इग्नोर नहीं कर सकते। उपनाम कौन कौन से होता है देख सकते हो, सागरमती कहते हैं इसको, उद्गम स्थल जहां से होता है उसका उद्गम स्थल से लेकर यानी कि नाग पहाड़ अजमेर से लेकर गोविंदगढ़ तक जो है उसको सागरमती नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है? फिर रेहड़ और नाहड़ भी कहते हैं, कहां पर? जालौर के अंतर्गत। फिर लिखा हुआ यहाँ पर आपके कौन सा, हाँ सलीला भी कहते हैं इसको, कहां पर? कालिदास ने कहा था इसको, अंतः सलीला कहा था किसने? कालिदास। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है। फिर खारी और मीठी नदी भी इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल। फिर इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखें तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो आपके जालौर में इसको रेहड़ या नेहड़ कहते हैं, ठीक है? जो अभी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया, ठीक है? फिर इसका बहाव क्षेत्र का लगभग 10.41% जो है वो राजस्थान के अंतर्गत है, ठीक है? चलिए फिर बात करते हैं, ये नदी जो है लास्ट में जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखो, फिर अगला क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तायु कला, थेवा कला, उस्ता कला या फिर छपाई कला? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा आपके? ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं? उस्ता कला उसको कहते हैं। बिल्कुल सभी का 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है? वेरी गुड, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर मिल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, राजस्थान राज्य का एकाधिकार आधिकारिक नृत्य कौन सा है? ये आप देख सकते हो फोटो में, वैसे आपको सारी स्थिति क्लियर हो रही होगी कि आधिकारिक नृत्य कौन सा है, कठपुतली, गैर, घूमर या फिर दीपावली? बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत बढ़िया, घूमर नृत्य की जो है वो राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा सभी साथियों का। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है सभी का। नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? ये आप देख सकते हो, आपके सामने एक फोटो दे रखा मैंने, ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, इसी से बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है? तो बीड़, आंवला, ढाक या फिर तेंदू, ये पत्ते किसके हैं, कौन से वृक्ष के ये पत्ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सभी का करेक्ट आ रहा है, ठीक है? वेरी गुड, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा। तेंदू के वृक्ष के पत्तों से जो है बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है? इस प्रकार से होते हैं तेंदू के वृक्ष। बिल्कुल जी। नेक्स्ट देखो, फिर अगला क्वेश्चन, रावण हत्ता वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किनके द्वारा बजाया जाता है? बताओ, देखिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र, भोपे एवं भील, पुजारी एवं गरासिया, मौलवी व शेख या फिर महंत एवं कालबिलिया? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है वो किसके द्वारा? भोपे और भीलों के द्वारा जो है बजाया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे, रावण हत्ता जो है कौन से लोक देवता, ठीक है, कौन से लोक देवता की फड़ वाचन के समय, ठीक है, फड़ वाचन में जो है इस रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है? एक बार ये आंसर जो है आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है? ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको कमेंट करके बताना, ठीक है? फिर देखो थोड़ी सी डिटेल देखते हैं रावण हत्या के बारे में। रावण हत्या की संरचना जो है वो किस प्रकार से होती है, आप देख सकते हो, ये इस प्रकार जो आकृति आपको दिख रही है रावण हत्या की आकृति, बिल्कुल ठीक है? ये आप देख सकते हो पतला सा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो इस प्रकार से लंबी लाइन जो दिख रही है प्रत्येक, ये आपका तार कहलाता है। फिर ये जो दिख रहा है आपको, ये लकड़ी दिख रही है पूरी पूरी, ये बांस का डंडा होता है पूरा पूरा जो आपको, ठीक है? फिर इस प्रकार से बनी हुई ये जो है इसके ऊपर ये सारी सारी खूंटियां या फिर मोरनी कहलाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद है, इनको क्या कहते हैं? खूंटियां या फिर मोरनी कहते हैं इसको, ठीक है? चलिए फिर ये देखो जिस प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गज कहलाता है इसके अंदर। फिर ये जो इसके ऊपर लगी हुई होती है, ये आपके नारियल की खोल लगी हुई होती है, ठीक है? नारियल की खोल से बना हुआ होता है ये इस प्रकार से, ठीक है? चलिए फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलड़ी, मीठड़ी व सूखड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी, चंबल, बनास और माही? कौन सा ऑप्शन इसमें रहेगा करेक्ट? फटाफट कमेंट करो सभी। हाँ जी बिल्कुल, ए बी सी या डी, क्या ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट? फटाफट बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ये सारी की सारी आपकी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी, तो याद रखना, एक तो बांडी नदी हो जाएगा, दूसरा अगर बात करें तो चवाई नदी, फिर देखें अगर हम तो जोजरी नदी, फिर आपके आता है खारी नदी, ठीक है? फिर आपके आता है सागी नदी। ये भी जो है आपके लूनी की ही सहायक नदियां है, यहाँ पर ए ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, पट चित्रण, कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? बताओ, देखिए मोड़, पड़ या पड़, महावर या फिर पाते? पट चित्रण कहो या कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको राजस्थान में क्या कहते हैं? पड़ चित्रण कहते हैं या फिर फड़ चित्रण कहते हैं, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्न को सुमेलित करना है आपको आपस में, बताओ देखिए, एक तारा, ये सारे वाद्य यंत्र दे रखे,
किस टाइप के वाद्य यंत्र है वो यहाँ पे आपको मैच करना है इसमें, ठीक है। फटाफट बताओ देखिए जल्दी से। बिल्कुल, एक तारा जो वाद्य यंत्र है वो आपकी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी तत्वाद्य यंत्र। बिल्कुल, फर्स्ट जो है वो सेकंड से मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है अलगोजा। अलगोजा किस टाइप का वाद्य यंत्र है, ये आपकी सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपके हो जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर से। फिर लिखा हुआ है जांज, ये जांज है, यहाँ पे झांझा नहीं है, ठीक है। जांज वाद्य यंत्र जो है वो किससे मैच हो जाएगा, बिल्कुल ये मिल जाएगा आपके गण वाद्य यंत्र से, ठीक है। ये एक प्रकार का गण वाद्य यंत्र है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर मादल जो है वो आपके अवनद वाद्य के अंतर्गत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, यानी 2 3 1 4, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहां पर लिखा हुआ देखो 2 3 1 4, यहाँ पर कहां पर है, ये लिखा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 3 और 1 4, ये ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सभी का करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलगोजा नाम आया तो थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जान लो। अलगोजा जो है इसकी धुन पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा, लांगुरिया नृत्य किया जाता है इसकी धुन पर। कहां पर किया जाता है ये लांगुरिया नृत्य, तो यहाँ पर देखो डिटेल बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ी सी डिटेल देख लो। कैला देवी के मेले में, किस मेले में, कैला देवी के मेले के अंदर, ठीक है। कैला देवी का मेला कहां भरता है, तो ये आप याद रखो कहां पर, करौली के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, परिवार कौन सा है बताओ देखिए, सेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सोनी परिवार जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी का, ए ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए गेरे में नृत्य करते हैं, बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आपका। हाँ बिल्कुल, पुरुष जो है गेरा बनाकर नृत्य करते हैं, कौन से अवसर पर चंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ पे होगा कौन सा, होली के अवसर, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सभी का करेक्ट होगा, ठीक है। अभी होली आने वाली है, ठीक है। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताओ, एक तरफ शाखाएं दे रखी है, दूसरी तरफ नदी दे रखी है, मैच करो देखिए इसमें कौन सा जो है आपके सही ढंग से सुमेलित नहीं है यहाँ पर। देखो मानसी और खारी, ये सहायक नदियां किसकी होगी आपकी, बनास की, सही है क्या, बिल्कुल सही है ये दो। फिर उजाड़ और आहू, काली सिंध, बिल्कुल सही होगा ये। चाप और जाखम, ये आपके माही नदी से होगा, ठीक है। मेज और साबी जो है चंबल की नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में भरता है, बताओ देखिए। तिलवाड़ा का मेला कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, संत मावजी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी और वीर फत्ता जी, फटाफट कमेंट करो देखिए जल्दी से। बिल्कुल, तिलवाड़ा का मेला जो है आपके भरता है कब, हाँ मल्लीनाथ जी जो है उनकी स्मृति में ये मेला भरता है, कब भरता है, तो ये भी आप याद रखना, चैत्र माह के अंदर, कब भरता है, चैत्र माह के अंतर्गत, लगभग आप बात करें तो मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च अप्रैल के अंतर्गत, चैत्र माह के अंतर्गत, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कहां भरता है, याद रखना बालोतरा जिले के पचपदरा तहसील में, ठीक है, बालोतरा के अंतर्गत, बालोतरा तिलवाड़ा कह सकते हो आप, ठीक है। तिलवाड़ा नामक गांव है, उस गांव में भरता है। तहसील की अगर बात करें तो कौन सी है आपके, पचपदरा, ठीक है, बिल्कुल तहसील कौन सी होगी, पचपदरा, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। लूनी नदी के किनारे पर, ये पॉइंट भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, कौन सा, लूनी नदी के किनारे पर, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल याद रखना, मतलब बी ऑप्शन आपका जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और किस नाम से जानी जाती है, बताओ देखिए। ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, उसे उस्ता कला कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है, बताओ देखिए। बाघ, मूछ, चिंकारा, ऊंट और चित्तल, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आप, हाँ जी फटाफट कमेंट करो देखिए जल्दी से। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राज्य पशु किसे, चिंकारा और ऊंट को कहा गया, लेकिन दोनों कैसे, तो याद रखना पालतू श्रेणी के अंदर, किसमें, पालतू श्रेणी की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाएगा आपके ऊंट, और वन्य जीव श्रेणी की बात की जाए, ठीक है, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत आपके हो जाएगा कौन, चिंकारा, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा सभी का, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है जी, ठीक है, वेरी गुड। कब किया गया था, बिल्कुल ये भी आप देख लीजिएगा, तो चिंकारा का जो है कब, 22 मई 1981 को, ठीक है। फिर बात आती है ऊंट की, तो याद रखना 19 सितंबर 2024 इनको घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, बताओ देखिए। बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बैसाख शुक्ल तृतीया को जिसको कहते हैं हम अक्षय तृतीया कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया कहा जाता है इसको, ठीक है। सही ऑप्शन होगा अखातीज, यहाँ पर बिल्कुल अखातीज भी कहते हैं अक्षय तृतीया को, बिल्कुल। और होता है आपके श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहलाते हैं, बी ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे,
निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। 3 नदियों का संगम होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सोम, माही और जाखम 3 नदियां, कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम, 3 नदियों का संगम होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डूंगरपुर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे, गणेश्वर था। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा होगा? बिल्कुल भीलवाड़ा सही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का सही आंसर मिल रहा है। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाई भोज मंदिर स्टार लगाओ इसको आप, कहां पर स्थित है? आसिंद, जहाजपुर, आमुचा और ओसियाना। ओसियाना है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, कहां पर है ये? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, बिल्कुल सभी का सही ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है अभी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे, राजसमंद का मौलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? मांडना शिल्प, कास्ट कला, पटचित्र और मृण शिल्प। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट? राजसमंद का मौलेला गांव बिल्कुल मृण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है ये, डी ऑप्शन आपके करेक्ट। मृण मूर्तियों के लिए जाना जाता है मौलेला गांव। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? बताओ देखिए, कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा, बहुत बढ़िया। इसमें आपके हो जाएगा कौन सा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। बिल्कुल सभी का डी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर आगे, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बताओ देखिए, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? बताओ देखिए, नाक, कान, गर्दन और सिर। मुर्की आभूषण, क्या ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आपका? हाँ जी, बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत बढ़िया, कान में पहना जाता है, बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ पे? थार महोत्सव। बिल्कुल सभी कमेंट करते रहो। ठीक है, वेरी गुड, थार महोत्सव हो जाएगा आपके कौन सा? बाड़मेर के अंदर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे, देश की प्रथम पड़ चितेरी महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया, एग्जाम स्टार लगाओ उसका। पड़ चितेरी महिला कौन है? पार्वती देवी, श्यामा याड, गौतली देवी और रमा देवी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? बिल्कुल पार्वती देवी सही ऑप्शन आ रहा, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन यहाँ पर सभी का करेक्ट रहेगा आपका, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर आगे, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली, लूणी, चंबल और बनास। जी बिल्कुल, जो भी न्यू स्टूडेंट है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा आपके यहाँ पर कांतली नदी के किनारे। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नीम का थाना सीकर कहां पर है ये याद रखना, तो नीम का थाना सीकर के अंतर्गत है ये गणेश्वर सभ्यता आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते फिर आगे, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? बताओ, सुदर्शनगढ़ के दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर और जयगढ़ दुर्ग जयपुर। सुदर्शनगढ़ किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, नाहरगढ़ सभी का ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर को ही सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, इसका निर्माण कब किया गया था? ये एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, साथ में आप याद करते चलो, छोटे छोटे से क्वेश्चन साथ में याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाई जय सिंह द्वितीय, इनके द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। कब किया गया था याद रखना? 1734 के अंदर, 1734 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, शेखावटी और हाड़ौती। बताओ देखिए, रांगड़ी और निमाड़ी, मालवी यहाँ पर ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन यहाँ पे सभी का करेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर। मोरेल बांध परियोजना, हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सभी का डी ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सवाई माधोपुर। यहाँ नेक्स्ट देखो फिर आगे अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा? बिल्कुल उदयपुर हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो फिर आगे, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ देखिए, अजरक प्रिंट के लिए सांगानेर, बाड़मेर, कोटा और जैसलमेर। कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट यहाँ पर अजरक प्रिंट के लिए? वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा? बाड़मेर। यहाँ पर अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अच्छा, अकोला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एक बार कमेंट करो देखिए जल्दी से। हाँ जी, अकोला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से आप। तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 खंभों की छतरी स्थित है कहां पर? कोटा, झालावाड़, बूंदी और सवाई माधोपुर। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? वेरी गुड, बूंदी सभी का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? बताओ देखिए, कालीबंगा, आहड़, बैराट और बागोर। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ पर? ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? देखो, एक तो थी ताम्र की जननी, वो थी आपकी गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, तो ताम्रवती नगरी कहा गया था आपके किसको? आहड़ सभ्यता। ठीक है, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। कौन सी नदी के किनारे पर है? याद रखना, आयड़ नदी के किनारे पर। ठीक है, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सभी का कौन सा? बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर आगे, कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? ये आपके हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। बैराट सभ्यता हो गया क्योंकि डीडवाना अभी हो जाएगा कहां से? डीडवाना कुचामन के अंतर्गत, बाकी जयपुर था पहले। ठीक है, बागोर सभ्यता हो जाएगा फिर आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं? 3, 1, 2 या फिर 4 बार? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ पर? बिल्कुल इसमें आपके इंटायर पूरा का पूरा जो बीएसटीसी का सिलेबस है वो सारा कवर करा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आप चिंता ना करें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहे। बिल्कुल सही है, बहुत बार, 3 बार जो है बने थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और नामदेव जी। राजस्थान के लोक देवता कौन नहीं है? देखो, गोगा जी है, बाबू जी है, रामदेव जी है, नामदेव जी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देवता की बात आई तो थोड़ी सी एक सुन लो, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको यहाँ पे। पंचपीर कौन कौन से? ठीक है, पंचपीर में शामिल कौन कौन है? एक बार सुन लो जरा सा, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। कौन सा याद रखोगे आप? गोपाराम है। क्या याद रखोगे? गोपाराम है। गो से हो जाएगा आपकी कौन? गोगा जी। ठीक है, पा से हो जाएगा आपकी कौन? पाबू जी। ठीक है, फिर रा से हो जाएगा रामदेव जी। म से हो जाएगा मेहा जी, मांगलिया। और ह से हो जाएगा आपके कौन सा? हड़बू जी। ठीक है, ये पंचपीरों में शामिल है। तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है, ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखना जरूर। ठीक है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है इसमें, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। 1936 में मेगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? बताओ। अजमेर, बीकानेर, कलकत्ता और बंबई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है बीकानेर से बाहर हुई थी 1936 के अंतर्गत। किसके द्वारा की गई थी? मेगाराम जी के द्वारा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कहां पर की गई थी? तो इसका आंसर आपके सभी का सी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, दरगाह जिसे अब्दुल पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? बताओ देखिए, झालावाड़, बांसवाड़ा, अलवर और बाड़मेर। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आपके? हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बांसवाड़ा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर आगे, जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? बिल्कुल, मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है किसे? दिवेर के युद्ध को कहा है भाई। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत का संबंध था, बताओ। मारवाड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन और सिक्कर किसान आंदोलन। मोतीलाल तेजावत, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ पर? बिल्कुल, एकी किसान आंदोलन सही ऑप्शन आ रहा सभी का। ठीक है, वेरी गुड, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कब चलाया गया था ये एकी किसान आंदोलन? तो याद रखना 1921 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सभी का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ देखिए, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ जी, फर्स्ट देखो लिखा हुआ यहाँ पर, बपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं। बिल्कुल सही है ये तो। सही नहीं है ये बताना इसमें।
अलगोजा एवं मोरचंग जो है दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग ये थाप वाद्य यंत्र है। थाप वाद्य यंत्र बिल्कुल सही रहेगा। फिर लिखा हुआ है फेंक वाद्य यंत्र, बांकिया और कर्णा को, ये फूंक वाद्य यहाँ पर, ठीक है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाते, नहीं भैया इनको मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा? डी ऑप्शन आपका, ठीक है। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म को सुमेलित करना है इसमें आपको। बताओ, देखिए फटाफट मैच करो जल्दी से। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है ये? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सभी, कौन सा? सोरसेन 12 के अंदर। बिल्कुल फर्स्ट जो है वो सेकंड से मिल जाएगा। शीतला माता का मंदिर हो जाएगा आपके चाकसू जयपुर के अंदर, यानी थर्ड से मिल जाएगा ये ऑप्शन। जीण माता का मंदिर कहां हो जाएगा? रेवासा सीकर से मिल जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। सचिया माता का मंदिर कहां हो जाएगा? आपके ओसिया जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपके डी ऑप्शन से। डी ऑप्शन फर्स्ट से मिलेगा, यानी कि 2 3 4 1। 3 4 1 कहां है? देखो यहाँ पर 2 3 4 और 1, ये वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। 2 3 4 1, यहाँ पर आपके ये 4 है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन फिर सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। विग्रहराज चतुर्थ जो है यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, फोलरी क्या है बताओ। देखिए, महिलाओं के पैर का एक आभूषण, महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ का आभूषण या पुरुष के हाथ का आभूषण? बताओ, देखिए फोलरी क्या होता है? फोलरी बिल्कुल महिलाओं का एक आभूषण होता है। कौन सा? पैर का आभूषण होता है, महिलाओं के पैर का आभूषण होता है। यहाँ पर बिल्कुल आपका ए ऑप्शन जो है हमारा सभी का करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साथियों, एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करें तो ये जो है आप बिल्कुल सही प्लेस पर आए हुए हो। अभी आपको जो है अपने खुद के जो आरपी स्टडी का ऐप है उस पर जो है आपको बीएसटीसी की कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल जो है नए पैटर्न के अनुसार, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि अभी हमारे अवेलेबल है, कोर्स चल रहा है। आप सभी जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बीएसटीसी का भी चल रहा है और सीईटी परीक्षा का जो है 12th लेवल का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल प्राइस के अंतर्गत सभी विषय को इसमें समावेश रहेगा आपके, ठीक है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट भी जो है वहां पर आपके अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ 16 पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो है उसके साथ आपको फ्री में मिलेगी कोर्स के साथ में। तो आप जो है इस कोर्स को भी जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो और आप स्टडी के ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं ये आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।